असल में चुनाव के दौर में कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। हमारे स्पेस में तो ऐसे लोग कम जुड़ते हैं, लेकिन कोई कोई किसान से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो आप देखेंगे वो अभी सत्यपाल मलिक एक हैं जो बीजेपी के ही शासनकाल में बीजेपी ने उनको राज्यपाल बनाया। जम्मू कश्मीर के थे, फिर बाद में उनको मेघालय का बनाया, और रिटायर होने के पहले वो किसान आंदोलन की भाषा बोलने लगे, खालिस्तानियों वाली। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने घोषणा की कि मैं एक बड़ा आंदोलन मोदी को हटाने के लिए करूंगा। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी पिछले हफ्ते कि मोदी बीजेपी की सरकार तो अब आनी ही नहीं है 24 में। कैसे करेंगे वो? किसानों को झूठ बोलकर, जैसे 3 कृषि बिल पर झूठ बोला गया कि किसानों की जमीन ली जा रही है, अडानी अंबानियों को दी जा रही है, यही झूठ बार बार बोल रहे हैं। तो उसमें हमें काउंटर करने के लिए कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जब कोई हमसे ये पूछे कि खाद बहुत महंगा हो गया है, ये सवाल कर सकता है कोई। झूठ फैलाने वाले झूठ ही बोलेंगे, तो सही आंकड़े बोलें। कोई कहेगा पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ गए मोदी के रेट में। ये दो चीजें विपक्षी लोग उठाते हैं क्योंकि सच तो उनके पास है नहीं। तो हकीकत क्या है मैं शॉर्ट में रखता हूं। तेल के दाम, खाने का तेल हो या गाड़ी के चलाने के लिए पेट्रोल डीजल ये हो, ये दोनों के रेट निश्चित रूप से बढ़े हैं। और यूरिया के रेट भी बढ़े हैं, डीएपी के रेट भी बढ़े हैं। रीजन क्या है? रीजन हम सबको पता होना चाहिए। रूस और यूक्रेन दो देशों का युद्ध हुआ, उसमें जो यूक्रेन है वहां से हमारा देश बड़ी मात्रा में खाने का तेल और पेट्रोल यानी कच्चा तेल दोनों मंगाता था। उस रास्ते से आते थे। दोनों का जब युद्ध शुरू हो गया, उस युद्ध के समय में यूक्रेन जिन जिन देशों को वो सप्लाई करता था, सभी देशों की सप्लाई रुक गई। और इसकी वजह से भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में जो यूक्रेन से अपना व्यापार करते थे, इंपोर्ट करते थे, उन सभी देशों में खाद्य तेल और ये पेट्रोल डीजल इनके रेट बढ़े। तो पहले आपने सुना होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो सरसों के तेल पे रेट बढ़ गया, रिफाइंड पे तेल पे रेट बढ़ गया, ये इसी कारण से हुआ। मोदी जी ने क्या किया वो मैं बताता हूं। युद्ध हुआ, युद्ध में ये हो गया कि अभी भी चल रहा है, और इसके चलते दुनिया के कई देशों में ये जो यूरिया है इसके रेट कई गुना बढ़े। तो मोदी जी ने एक तो पहले ही ये काम किया था 2014 में आने के बाद, क्योंकि यूरिया ब्लैक होता था, और यूरिया में जो केमिकल यूज होता है वो कुछ दवाई वाले में भी केमिकल फैक्ट्री वाले, दवाई बनाने वाले उसको यूज करते हैं, तो ब्लैक कर दिया करते थे, किसानों को मिलता ही नहीं था। मोदी जी ने एक्सपर्ट की कमेटी बिठाई और उन्होंने कहा कि इस यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग को कैसे रोका जाए कि जो किसानों का यूरिया है हक का, ये फैक्ट्रियों में ना जाए। इस चोरी को रोकने के लिए उनको किसी ने सजेशन दे दिया कि इसमें क्या करो, यूरिया के जो दाने होते हैं उसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दो। तो नीम का पत्ता खेती में नुकसान भी नहीं करेगा, कीटनाशक को भी, वो कीटाणुओं को भी मारेगा। और क्योंकि उसमें नीम की कोटिंग हो गई तो दवाई वालों के लिए यूज नहीं करेगा, वो यूज ही नहीं कर सकते उसे। तो नीम की कोटिंग मोदी जी के आदेश पे हुई, उसका वो रुका। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जब ये युद्ध छिड़ा, इस युद्ध छिड़ने के बाद में जो आज का जो वहां से इंपोर्ट हम कर रहे हैं, अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक के आंकड़े हैं कि भारत ने क्या किया। यूक्रेन से युद्ध है, रूस से डील की कि आप हमें ये यूरिया, डीएपी और कच्चा तेल, ये 3 चीज दे दें। यूक्रेन से तो ले नहीं सकते, वहां लड़ाई हो गई है, वो तो दे ही नहीं रहा। रूस की दूरी यूक्रेन से ज्यादा है, समुद्री मार्ग, तो वहां से अगर मंगाते हैं तो उसका किराया ज्यादा लगेगा। किराया ज्यादा लगेगा तो रेट बढ़ जाएगा। उसका क्या करें? तो मोदी जी ने पुतिन से बात की। एक व्यक्तिगत मित्रता होने के कारण, बॉन्डिंग होने के कारण पुतिन को तैयार किया कि हमारे देश के लोग पुतिन जी ऐसे हैं कि यहाँ प्याज का रेट बढ़ने से सरकार गिरा देते हैं, सारा मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा, और देश हित को लेकर चल रहा हूं, वो मुद्दा पीछे हो जाएगा, यहाँ फ्री में खाने वाले बहुत हैं, तो भाई ऐसा कुछ करो जो रेट ना बढ़े। पुतिन जी ने मोदी जी की व्यक्तिगत दोस्ती के कारण और हमारे देश के रिश्तों के कारण ये तय किया कि मैं आपको सब्सिडी पर तेल और यूरिया दूंगा। जब कोई शिप चलता है सामान लेकर के, उसका एक किराया और प्लस उसका इंश्योरेंस किया जाता है, ताकि समुद्र में कभी वो डूब जाए जहाज, तो जो उसमें मटेरियल है, जो सप्लाई की जा रही है, वो इंश्योरेंस कंपनी
पे करेगी। इसमें जो इंश्योरेंस है और किराया पुतिन ने दोनों भारत से नहीं लिया। ये बहुत गौर करने वाली बात है। और इसके कारण हमारी जो सप्लाई है, हम जो यूक्रेन से कर रहे थे, वो रूस ने की 18.2 अरब डॉलर का इंपोर्ट रूस से अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 के बीच भारत ने किया। इसमें 2.15 टन फर्टिलाइजर वो आयात किया। इस फर्टिलाइजर में डीएपी, यूरिया। अब इसके कारण से आपको बताऊं एक और बात, कि जो हमारा यूरिया था उसमें मोदी जी ने कहा भाई हम यूरिया जो है एक्चुअल रेट से अगर बाजार में लाएंगे तो वो किसानों को महंगा पड़ेगा और इसमें हम सब्सिडी देते हैं। तो मोदी सरकार जो सब्सिडी देती है वो अभी 1.62 लाख करोड़ रुपया, 1.62 लाख करोड़ रुपए, ये लाख करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी के बाद भी ये जो यहां पर दिया जा रहा है उसका जो रेट है सब्सिडी के बाद, यूरिया का रेट हमारे यहाँ है 267 रुपए का एक कट्टा। उसका अगर रियल दे दें, किसान को अगर रियल देना पड़ता तो वो 4,000 रुपए का कट्टा पड़ता है। इस पर सब्सिडी मोदी सरकार ने दी और $70 प्रति टन जो रियायत है वो रूस ने दी, पुतिन ने। आप समझिए उनका हमारे देश से क्या लेना देना। वो तो कहते हैं आपको चाहिए तो लो और इस कीमत में दे रहे हैं। लेकिन वहां से मोदी जी की रिक्वेस्ट पर रूस ने भी डिस्काउंट दिया और उस डिस्काउंट में 150 करोड़ रुपए तक की छूट हमारे देश का यानी पैसा बचा, जिसके कारण जो एक्चुअल जो कॉस्ट है यूरिया की, जिसको लेकर के ये किसान आंदोलन लोग हल्ला करते हैं कि महंगा हो गया है, 267 रुपए में मिल रहा है। डीएपी का जो कट्टा है, डीएपी जो खाद होता है, वो 1350 रुपए किसान को मिल रहा है। अगर उसकी एक्चुअल कीमत किसान को देनी पड़े तो वो 3,851 रुपए है। यानी 3,851 रुपए मोदी सरकार को, हमारी भारत सरकार को पड़ रहा है। किसान से वो मात्र 1,350 रुपए ले रहे हैं। जो 4,000 का यूरिया का कट्टा है उसके 267 रुपए किसान दे रहा है। थोड़ा सा मैं कुछ देशों की तुलना भी बता देता हूं। भारत में दिल्ली का जो पेट्रोल का रेट है वो 96.72 रुपए, यानी 97 रुपए मान लीजिए लमसम। पाकिस्तान में 233 रुपए का, 233.89, यानी 234 रुपए लीटर है पेट्रोल, जो लोग हल्ला करते हैं। तो ये समझना होगा कि महंगाई सबकी तरफ बढ़ी है। यूरिया का जो खाद का कट्टा 267 रुपए का इंडिया में है, पाकिस्तान में वो 791 रुपए का है, इंडोनेशिया में 593 रुपए का है, चीन में वो 2100 रुपए का है, बांग्लादेश में 719 का है, अमेरिका में डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दें तो 3,060 रुपए का है, और ब्राजील में 3,600 रुपए का है। ये जो मैंने आंकड़े बताए, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और बाकी देशों की तुलना में सबसे सस्ता यदि यूरिया का कट्टा किसानों को दिया जा रहा है तो वो भारत है, 267 रुपए का, 267 रुपए का। हम तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आप किसानों को बरगलाइए मत। मोदी सरकार किसानों के लिए जो कर रही है, और इसके अलावा आपको बता दूं 2,000 रुपए जो वो किस्त जाती है सम्मान निधि, वो बैंकों में अलग से है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया। बिल्कुल आपने जो ये वीडियो डाला था, मैं आपकी प्रोफाइल में गई कि सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए सुचिता बहन, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की जरूरत है कि सबको आंकड़ा पता हो। और अगर चाहिए किसी को भी वैसे भी याद करने के लिए या कहीं बताने के लिए, तो आप लोग पवन जी के प्रोफाइल में जा करके उनके यहाँ से ये वीडियो आपको प्राप्त हो सकती है, पूरी जानकारी आपको। बहुत बहुत आभार पवन भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें निरुत्तर नहीं होना है और इसीलिए तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग आपको फॉलो करेंगे और आपके विचार को जानेंगे और गहन करके औरों तक पहुंचाएंगे। जब हम दीप बनेंगे तो दूसरे दीप को उससे प्रज्वलित करेंगे, ये हमारे मन में हमेशा रखना है। और दूसरी बात ये रही प्रभा बहन की, जैसे कि आपने कहा कि एमसीडी चुनाव या गुजरात चुनाव के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं, तो साइबर योद्धा जिसे हम नाम देते आए हैं, पवन भाई साहब, संयोग की बात है कि मतलब मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ उम्र में और बहुत छोटी भी नहीं हूँ ना, तो मेरा जो पॉलिटिक्स की तरफ रुझान कह सकते हैं वो 2000 से ही शुरू हुआ। और माननीय मोदी जी के
संपर्क में आने से ऐसा लगा कि हाँ, अब पॉलिटिक्स की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है और हमारा देश आगे बढ़ने वाला है। तो उनमें वो नेतृत्व की क्षमता थी, इसलिए हम लोगों ने सीखा उनके पीछे चलकर कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक विषय संजीव भैया मैं एक ही लाइन में ख़त्म कर रही हूँ, फिर आप अपना समय लीजिएगा, हम इतनी भी जल्दी नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो मेरी टाइमलाइन है, मैं चाहे नहीं चाहें तो कॉपी पेस्ट करके अपनी टाइमलाइन पे पेस्ट कीजिए। मेरे को रीट्वीट नहीं चाहिए, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पोस्टर या जो भी इन्फॉर्मेशन दिल्ली से मिलती है संबंधित, मैं उसको हैशटैग्स के साथ में अपने शेयर कर रही हूँ, मेरी ओरिजिनल टाइमलाइन पे। तो आप जाइए जिस भी विषय पे, या तो गुजरात पे आपको अच्छा लगता हो या दिल्ली पे लगता हो, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन लगभग मिल जाएगी, जो बाकी हैंडल्स हमारे रिट्वीट कर रहे हैं, या हँसी मज़ाक से ज़्यादा तथ्यों वाली मिलेगी और कुछ कैरिकेचर्स मिलेंगे। तो देखिएगा आप, और अगर अच्छा लगे तो अपनी टाइमलाइन से शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। रीट्वीट नहीं कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, आपका नाम आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। संजीव भैया, आपका स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। स्पेस पे उपस्थित सभी मेरी मातृशक्तियों और मेरे भाइयों, आपके चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वैसे भी मेरी बहनों, समय काफी हो चला और आप लोग सच में एक जो त्याग कर रहे हो, ये अवश्य फल लाएगा और सनातन पुनः जिस जिस जगह पर आज या होने वाले इलेक्शन में झंडा प्रचंड होगा, अवश्य होगा और संभावी है। अधर्म अधर्म पर धर्म की विजय होगी। और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आज तो, क्योंकि इस समय मेरी बहन ने पहले भी कह दी काफी हो चला है और आप तो सच में त्याग तुराज जो कर रहे हो वो हम नहीं कर पाएंगे।